हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 हो रहे हैं। और ये है ड्राइंग रूम, जो कि अभी अंधेरा है इसमें। तो बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर भी अभी अंधेरा हो रहा है। ये देखिए, गली में है सन्नाटा छाया हुआ है। अभी कोई नहीं उठा है, हर कोई सो रहा है। देखो, लोगों के घरों की लाइटें भी बंद हैं। सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जो सुबह सुबह उठ के खड़ी हो गई। मतलब कि 4 बजे उठ गई थी मैं। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में अपना काम निपटाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना सबसे पहले मैं किचन का काम निपटाती हूँ। सब सोए हुए होते हैं, किचन का काम निपटा के फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो चलिए, पहले मैं अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में अपना काम निपटाने के लिए। तो अभी यहाँ पे निकाल रही हूँ मलाई। आज ना दूध ज़्यादा बच गया था, क्योंकि रात को ये लेके आए थे। मतलब हमने खाना भी खा लिया था, उसके बाद ये 1 प्लेट चाउमीन ले आए। तो बच्चों ने चाउमीन वगैरह खा ली, तो उसके बाद दूध पीना तो उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम दूध तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते, क्योंकि पेट हमारा फुल हो गया। पहले खाना भी खा रखा था इन्होंने, बाद में चाउमीन का, तो फिर मैं दूध रख दिया। तो फिर अब मैंने ना, जो मलाई का ये डब्बा भर गया था, तो मैंने सोचा इसको ना कुकर में निकाल के, जब भी मैं घी बनाती हूँ, मतलब मक्खन बनाती हूँ मलाई से, तो क्या करती हूँ कि मलाई को ना पहले से एक दिन मतलब सुबह, जैसे अब शाम को मुझे बनाना है आके, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं है, तो मैं पहले से ही मलाई को निकाल के किसी कुकर में डाल के उसमें ना खट्टा लगा देती हूँ, ताकि ये इसकी ना दही जम जाए। और फिर शाम को जब मैं इसका मक्खन निकालूँ ना, तो जल्दी से निकल जाए। नहीं तो क्या होता है कि मक्खन जल्दी से निकलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ कढ़ाई और फ्राई पैन भी चढ़ा रखा है, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी है। अब टाइम तो आपको पता है, सुबह का टाइम ऐसे भागता है कि कब 7 बजते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, और उधर मलाई ठंडी हो रही थी ना, मतलब फ्रिज में रखी हुई थी जैसे, तो वो मैंने तो हल्की सी गर्म करके उसे उल्टा करके डब्बे को कुकर के ऊपर रख दिया है, ताकि वो मलाई निकल जाए सारी। और साथ ही मैंने यहाँ पे फ्राई पैन चढ़ा रखा है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया, जो कि मीठा दलिया बनाने वाली हूँ। शिवाई को भी पसंद है, इनको भी पसंद है। मीठा दलिया मैंने बनाया भी नहीं है बहुत दिनों से, मतलब ये लगा लो कि 3-4 महीने पहले बनाया होगा। नमकीन दलिया बहुत बनाती हूँ मैं, कि नमकीन दलिया ना सब खा लेते हैं, लेकिन मीठा दलिया आराध्या नहीं खाती है। तो फिर एक बच्चे के लिए अलग से कोई और चीज़ बनाने का मन नहीं होता है। मन भी, फिर मेहनत भी डबल होती है, और टाइम भी नहीं होता, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे मैंने दलिया निकाल लिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि दलिया ये गांव से पिसवा कर लाए, तो उसमें थोड़ा सा आटा भी है, तो उसे मैंने छान लिया है यहाँ पे अच्छे से। और फ्राई पैन में डाल दिया है मैंने घी, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है इसके अंदर। तो ये दलिया पहले मैं इसको ना भून लूँगी इसमें। अगर घी में भून के बनाते हैं ना दलिया, तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। ऐसा लगता है जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, हलवा की तरह ही टेस्ट आता है, दानेदार हलवे की तरह। तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने घी, मतलब दलिया थोड़ा सा लिया था, तो उसको मैंने भून लिया है, और इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी पानी में। और ये उठ के ना सामने से बैठे हुए हैं, मतलब हंस रहे थे देख के। तो मुझे भी इनको देख के हंसी, गाना सुन के अजीब की एक्टिंग कर रहे थे, तो मुझे भी इन्हें देख के हंसी आ गई। और परात में इसलिए छाना है कि क्योंकि आटा भी मुझे इसी के अंदर मारना है। तो ये आटा मैं उसके अंदर, मतलब जो आटा मारूंगी उसी के अंदर ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने दलिये में डाल दिया है पानी। तो अभी धीरे धीरे बनता रहेगा। उधर सब्जी भी मेरी चढ़ा दी है, तो उसमें ढक्कन लगा के सिम पे कर दिए दोनों गैस, तो आराम से बनती रहेगी। और साथ में मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं दलिये में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि दलिया, मतलब कोई भी मीठी चीज़ बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, दलिया कुछ भी बनाओ, तो उसमें अगर आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ना डालो ना, तो उसका टेस्ट इतना, टेस्ट तो आता है, लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से कहता है ना, टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो वो मैंने डाल दी है। तो मेरी मलाई यहाँ पे जो कुकर में मैंने डब्बा उल्टा करके रखा था, वो सारी निकल चुकी थी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और डब्बा धो के अच्छे से उसमें डाल दी। और खट्टा रखा था वो मैंने इसके अंदर ये पूरा मिक्स करके डाल दिया है। तो अब क्या करूँगी, मैं इस खट्टे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारी जगह मिक्स हो जाए, और अच्छे से ये, मतलब जो मलाई है ना, वो दही बन जाए एक तरीके से। तो इसको मैंने ढक के रख दी है, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं, और अभी इतनी जल्दी बनेगी भी नहीं, क्योंकि अभी ताज़ी मलाई भी मैंने निकाल के इसके अंदर डाली है। और परात में इसलिए छाना है कि क्योंकि आटा भी मुझे इसी के अंदर मारना है। तो ये आटा मैं उसके अंदर, मतलब जो आटा मारूंगी उसी के अंदर ऐड कर लूँगी।
और यहाँ पे मैंने दलिये में डाल दिया है पानी, तो अब ये धीरे धीरे बनता रहेगा। उधर सब्जी भी मेरी चढ़ा दी है, तो उसमें ढक्कन लगा के सिम पे कर दिए दोनों गैस, तो ये आराम से बनती रहेगी। और साथ में मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं दलिये में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि दलियों मतलब कोई भी मीठी चीज़ बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, दलिया कुछ भी बनाओ, तो उसमें अगर आप थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ना डालो ना, तो उसका टेस्ट इतना टेस्ट तो आता है, लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से कहता है ना टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो वो मैंने डाल दी है। तो मेरी मलाई यहाँ पे जो कुकर में मैंने डब्बा उल्टा करके रखा था वो सारी निकल चुकी थी। फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके और डब्बा धो के अच्छे से उसमें डाल दी, और खट्टा रखा था वो मैंने इसके अंदर ये पूरा मिक्स करके डाल दिया है। तो अब क्या करूँगी, मैं इस खट्टे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारी जगह मिक्स हो जाए और अच्छे से ये मतलब जो मलाई है ना वो दही बन जाए एक तरीके से। तो इसको मैंने ढक के रख दी है, क्योंकि अभी तो टाइम है नहीं और अभी इतनी जल्दी बनेगी भी नहीं, क्योंकि अभी ताज़ी मलाई भी मैंने निकाल के इसके अंदर डाली है। तो अब मेरा आटा भी यहाँ पे लग चुका है। अब मैं बनाने वाली रोटी सब्जी में मार ली एक कड़छी, क्योंकि बहुत देर हो गई है। और इसके अंदर मैं टमाटर, एक्चुअली मैंने आज टमाटर पहले नहीं डाले, टमाटर पहले डाल देती हूँ ना तो पेठा जल्दी से गलता नहीं है, तो बाद में डालूंगी। फिर मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर लिया। और ये देखिए रात की मेरी कितनी सारी रोटी बची हुई है, ये अभी गौ माता जी आएंगी तो उनको डाल दूँगी। और रोटी बनाना मैंने कर दिया है स्टार्ट। आराध्या, जैसे कि आपको मैंने बताया, आराध्या मीठा दलिया नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं एक पराठा बना दूंगी नमक मिर्च का, तो वो पराठा खा लेगी, क्योंकि वो मीठे दलिए को ना मुंह तक नहीं लगाती। अगर उसके मुंह में डाल दिया ना तो ऐसे ही बत्ते खाने लग जाएगी, जैसे कि मम्मा मेरे को उल्टी आने वाली है, उल्टी आने वाली, ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं उसके। तो इसलिए उसके लिए मैं नमक मिर्च का पराठा बना दूंगी। अगर साथ में सब्जी लेगी तो सब्जी ले लेगी, नहीं तो ऐसे ही खा लेगी। तो चलिए, मेरे किचन का काम तो हो गया है, बाकी का भी निपटा लेती हूँ। तो हेलो गाइस, अभी शाम का टाइम हो रहा है। जैसे कि सुबह में ना दही सॉरी मलाई में खट्टा लगा के गई थी, तो अभी मैं उसका घी बनाने वाली हूँ। स्कूल से आके सो गई थी, फिर उठी, खाना खाया, वीडियो एडिट करी, अपलोड करी, बस उसी में लगी रही। तो अब टाइम लगा 6 बज चुके हैं, तो अब मैं वो बनाने जा रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं हमारी मलाई का क्या स्टेटस है। ये मैंने जैसे ही इसे उठाया ना, तो इसके अंदर ये देखिए मैंने ऐसे हिलाया तो पहले से ही मलाई और मक्खन अलग हो रखे, मतलब मक्खन और क्या कहते हैं उसे, लस्सी अलग हो रखी है। बस इसे हल्का सा ऐसे कड़छी से ऐसे घुमा दूंगी, मुझे लगता है इसका मक्खन आराम से बन जाएगा। मुझे इसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर इस तरीके से हम बनाते हैं ना, घी बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। लेकिन अभी मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा ठंडा पानी, तभी जाके बनेगा ये, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और ये पूरा ना पिघला हुआ है। तो इसके अंदर डाल देती हूँ मैं ये ठंडा पानी। अब देखते हैं इसको क्या इसका टेक्सचर होता है, टेक्सचर। इसको थोड़ी देर मुझे ऐसे ही घुमाना पड़ेगा ताकि जितना भी ये मक्खन है ना सारा इकट्ठा हो सके। तो ये देखिए मैंने ना कड़छी से टाइम लग रहा था थोड़ा देर, अगर 5-10 मिनट लग जाता है अगर उसमें और चलाती रहती तो बन जाता मक्खन ऐसे मेरा। लेकिन उसमें ना जल्दी से इकट्ठा नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ये ग्राइंडर ही घुमा दूँ। तो अभी ये देखिए मक्खन बन गया है, लेकिन ये अभी ना थोड़ा सा पिघला पिघला है, इतना सा ठंडा पानी डालने के बाद भी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ जमा रखी थी इस कटोरी में, इसको डाल देती हूँ अभी के लिए। तो ये जब मतलब बर्फ़ जब पिघलेगी ना ये, तो ये मक्खन टाइट हो जाएगा बिल्कुल, और इसको मैं उठा के आराम से कढ़ाई में डाल सकती हूँ। अभी ये पतला पतला है, तो कढ़ाई में उठाऊंगी तो हाथ में भी, मतलब हाथ में उठाऊंगी तो हाथ में भी नहीं आएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए रख लेती हूँ और इतने में चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर कट कर रखे हैं शाम के लिए सब्जी, जो कि मैंने दाल भिगो रखी है, तो आज बनाने जा रही हूँ मैं दाल। तो यहाँ पे मक्खन थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, मतलब हाथ में आने के लायक हो गया है। तो फिर मैंने देखिए यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी कुकर में चढ़ानी है दाल। पहले मैंने सोचा कि दाल मतलब वैसे बना लूँगी, लेकिन उसमें ना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको निकाल ही लेती हूँ। थोड़ा बहुत हाथ में आ रहा है, ठंडा हो गया है ये। बर्फ़ ना भी पूरी ये देखिए पिघली नहीं है। तो ये अच्छे से मैंने निकाल लिया है इसे।
तो गाइस यहाँ पे मैंने ना ये गांव गए थे तो मम्मी ने वहाँ पे ये वाला डब्बा भर के मक्खन का दे दिया था इनको, तो मैंने वो रख रखा था, तो वो भी अब इसके अंदर डाल दिया है। तो उसका भी यहाँ पे मैं घी बनाने जा रही हूँ। तो अभी तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मक्खन और उतना ज़्यादा टाइम लगता है घी बनने में। तो अभी तो चढ़ा रखा है धीरे धीरे, यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया मैंने दाल चढ़ाने के लिए। इतने में खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, बर्तन धोऊंगी, और सुबह के कट करने के लिए यहाँ पे तोरी निकाल रखी है मैंने, ये भी कट करनी है। तो इतने तो हमारा बन ही जाएगा मक्खन। हेलो गाइस, फाइनली इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद मेरा घी बनके तैयार हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 8:35 हो गए हैं। तो मैंने 8 बजे चढ़ाया था इसे, मतलब कि 35 मिनट लग गए इसे बनने में। तो अब इस डब्बे में छानूंगी इसे मैं, देखते हैं छानने के बाद कितना निकल के। ये डब्बा होगा मेरा 1 किलो के आसपास तो होगा। ठीक है, तो मैं इसे छान लेती हूँ पहले। तो इसको ना मैं गरम गरम ही छान लेती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये थोड़ा सा जम जाता है, तो ढंग से छनता भी नहीं है। और आपको पता है घी कितनी मेहनत से बनता है यार। एक तो हमारी कोई भैंसें वैसे तो होती नहीं है ना, बस मलाई इकट्ठी कर करके उसका बनाते हैं। ये तो मम्मी के वहाँ से आ गया था मक्खन, तो थोड़ा ज़्यादा बन गया ये। और ये है प्योर घी, जो हम दूध लाते हैं वो भी गाय का निकलवा के हाथ से लाते हैं, मतलब थैली वाला दूध नहीं लाते हैं। हमारे यहाँ ना पास में थोड़ी सी दूर पे गांव है, वहाँ पे जैसे गाय भैंसे रखते हैं लोग, तो वहाँ से लेके आते हैं दूध ओरिजिनल वाला। तो ये घी भी ओरिजिनल हो गया। तो चलिए मैं इसे पहले पूरा छान लेती हूँ। तो ये देखिए, ये एक डब्बा भर गया मेरा पूरा घी का, मतलब ये लगा लो कि 1 किलो 1.25 किलो के आसपास घी निकल गया है। तो देखा आपने, इस तरीके से अगर आप जो हमारी मलाई है खट्टा डाल के उसमें जमाते हो तो घी भी अच्छा निकलता है, उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। और ये अभी कुछ रखा हुआ है इसमें कढ़ाई में, तो जिससे मैं रोटी चुपड़ती हूँ ना डेली, ये उसमें छान के डाल दूँगी, क्योंकि ये ना जो हमारा जला हुआ वो है लस्सी वगैरह है वो है, तो इसमें थोड़ा सा छलनी में पार निकल जाता है, तो वो घी ख़राब होने के चांस होते हैं। तो मैं इसको इसमें छान लूँगी, क्योंकि तो ये तो यूज होता रहता है ना, तो जल्दी यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बनाइएगा घी। जब भी बनाएं, मलाई के अंदर पहले खट्टा लगा के रख दें सुबह के टाइम पे, फिर शाम को जैसे, या मतलब रात को लगा के खट्टा रख दें। सुबह अपने जो मलाई है, अगर मिक्सर ग्राइंडर है जो भी है, उससे अच्छे से अगर थोड़ा सा भी फेंट लेंगे ना आप, एकदम से फटाफट से मक्खन निकल आता है। और अब जैसे गर्मियाँ हैं तो ठंडा पानी यूज़ करना पड़ेगा, बर्फ़ भी यूज करनी पड़ सकती है, जैसे कि मैंने करी है। और आपको साथ के साथ जैसे सर्दियाँ होती हैं तो तब हमें गर्म पानी यूज़ करना होता है उसके अंदर। तो इस तरीके से बनाएंगे घी, तो मतलब होता है ना कि कभी कभी हम क्या करते हैं, बनाते हैं ना मक्खन मलाई से, तो वो आधा ना वो ख़राब हो जाता है, कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता है। तो अगर हम खट्टा लगा के रख लेते हैं तो पूरा निकल आता है जितना भी होता है वो मक्खन। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए अभी ना घी हमारा इसके अंदर लगा हुआ है, बहुत सारा घी है जो कि, तो मैंने ये दाल बनाई है, ये दाल मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी, जिसका टेस्ट 4 गुना बढ़ने वाला है। बहुत ही टेस्टी बन जाती है इससे सब्ज़ी। मैं ना इस कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ एक्चुअली, लेकिन ये ना आज घी बनाया तो नीचे से थोड़ी सी जल गई थी, मतलब लग गया था वो घी। तो अगर इसे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो ये और जल जाएगी, फिर साफ़ नहीं होगी। तो इसमें मैंने बनी हुई दाल थी ना जो, वो ऐड कर डाल दी है, तो सारा घी हमारा इस दाल में चला जाएगा, ये वेस्ट भी नहीं होगा। और साथ में मैंने रोटी बना रखी है, और ये आटा ना थोड़ा सा कम था, तो मैंने सोचा क्या ही अब आटा लगाऊं दूसरा, तो मैंने थोड़े से चावल बना लिए हैं। और रोटी ये मेरी बनी हुई है, और दूध भी गर्म कर लिया मैंने, तोरी भी छील ली है।
तो अब मैं थक चुकी हूँ किचन में इतनी देर से खड़े खड़े कंटिन्यूसली, मतलब ये लगा लो 6:30 बजे खड़ी हुई, मतलब उठी मैं किचन में आने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया जलाया, दिया जलाने के बाद फिर ये किचन का सारा काम किया। तो अब पूरी तरीके से थक चुकी हूँ मैं। अब बैठ के खाऊंगी खाना आराम से।